हेलो दोस्तों, कृष्ण भूमि क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के संत एवं संप्रदाय। दोस्तों, इस टॉपिक से सभी परीक्षाओं में एक या दो क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना रहती है। तो ये टॉपिक आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज का अपना पहला क्वेश्चन है दोस्तों, शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह है। इसके ऑप्शंस हैं दादू पंथ, वल्लभ पंथ, निम्बार्क संप्रदाय, रामस्नेही संप्रदाय। तो दोस्तों, शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है वो है अपना रामस्नेही संप्रदाय, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों, इस पीठ के जो संस्थापक थे वो थे अपने रामचरण जी। ठीक है ना दोस्तों। शाहपुरा भीलवाड़ा में जो रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है इसके संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों रामचरण जी थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 2, रामस्नेही संप्रदाय की सिंथल शाखा के प्रवर्तक थे। तो दोस्तों, सिंथल शाखा के जो प्रवर्तक थे रामस्नेही संप्रदाय के वो थे अपने हरिराम दास जी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, ये जो रामस्नेही संप्रदाय है इसकी कुछ अन्य शाखाएं हैं, जिसमें अपनी रैंड शाखा है जिसके संस्थापक थे संत दरियाव जी, सिंथल शाखा के संस्थापक हरिराम दास जी आपको पता ही है, और खेड़ापा शाखा के संस्थापक थे संत रामदास जी। ठीक है ना दोस्तों, इनको भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अपना 3, रामस्नेही संप्रदाय द्वारा अपना फूलडोल महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं? ऑप्शन हैं भीलवाड़ा, जोधपुर, शाहपुरा, कोटा। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शंस के हिसाब से जो सबसे करेक्ट आंसर है वो है अपना शाहपुरा भीलवाड़ा, यानी रामस्नेही संप्रदाय द्वारा जो फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है वो मनाया जाता है दोस्तों अपना शाहपुरा भीलवाड़ा में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है अपना 4, पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले किस संत ने जान लिया था? ऑप्शन हैं पीपा जी, जाम्बू जी, लालदास जी, दादू दयाल जी। तो दोस्तों, पर्यावरण चेतना पे जो सर्वाधिक जोर दिया था वो दिया था संत अपने जाम्बू जी ने, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों, जाम्बू जी का जो जन्म है वो अपने पीपासर में हुआ था। ठीक है ना दोस्तों, पीपासर गांव में। और इनके पिता का नाम था दोस्तों लोहट जी पवार, और माता का नाम था दोस्तों हंसा देवी। ठीक है ना दोस्तों, इसको भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर है 5, हरे वृक्ष की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है? ऑप्शन हैं बिश्नोई संप्रदाय, रामस्नेही संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय। तो दोस्तों, हरे वृक्षों की रक्षा के लिए बिश्नोई संप्रदाय को जाना जाता है। ठीक है ना दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों, बिश्नोई संप्रदाय की जो स्थापना की थी ये की थी अपने जाम्बू जी ने। ठीक है ना दोस्तों, जाम्बू जी ने। और दोस्तों, आपको पता होगा कि 1730 में एक घटना हुई थी जिसमें अपनी अमृता देवी बिश्नोई जी ने 363 स्त्री पुरुषों के साथ पेड़ों की रक्षा के लिए बलिदान दिया था। तो दोस्तों, वो बिश्नोई संप्रदाय से ही संबंधित थी। ठीक है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 6, जसनाती संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो दोस्तों, इसमें आप वैसे भी देख के बता सकते हो, जसनाती संप्रदाय की स्थापना अपने जसनाथ जी ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों, जसनाथ जी का जन्म अपने कतरियासर में हुआ था। ठीक है ना दोस्तों, जसनाथ जी का जन्म कतरियासर में हुआ था। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर है 7, सिम्बुदड़ा एवं कोंडा ग्रंथों में किस संप्रदाय के उपदेश हैं? ऑप्शंस हैं बिश्नोई संप्रदाय, अरबूजी, जसनाती संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय। तो दोस्तों, सिम्बुदड़ा एवं कोंडा ग्रंथों में अपने जसनाती संप्रदाय के क्या हैं? उपदेश संग्रहित हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है ना दोस्तों।
और दोस्तों जसनाती संप्रदाय में जो है अपने 36 नियम थे और बिश्नोई संप्रदाय में दोस्तों अपने 29 नियम थे, इसलिए उसे बिश्नोई कहा गया। और जसनाती संप्रदाय में अपने 36 नियम है। ठीक है ना दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 8। मध्यकालीन मेवात का प्रसिद्ध संत थे। तो दोस्तों मध्यकालीन मेवात का प्रसिद्ध संत थे वो थे अपने लालदास जी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों लालदास जी का जन्म ये अपने धौलीदूब गांव अलवर में हुआ था। ठीक है ना दोस्तों। और लालदास जी ने अपने लालदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। लालदासी संप्रदाय की स्थापना की थी जिसकी प्रधान पीठ नगला जहाज भरतपुर में थी। ठीक है ना दोस्तों, इसको भी याद रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अपना 9। चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? ऑप्शन हैं दिल्ली, अलवर, बीकानेर, सीकर। तो दोस्तों चरणदासी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो है अपनी दिल्ली में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है ना दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों ये जो चरणदास जी थे इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था डेहरा गांव अलवर में। ठीक है ना दोस्तों। और चरणदास जी की जो शिष्या थी सहजोबाई और दयाबाई। सहजोबाई और दयाबाई किसकी शिष्या थी? तो दोस्तों वो अपने चरणदास जी की थी। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ भी गया दोस्तों। सहजोबाई का गुरु कौन था? तो दोस्तों मैंने आपको भी बताया सहजोबाई के जो गुरु थे वो थे अपने चरणदास जी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है ना दोस्तों। सहजोबाई और दयाबाई इनके जो गुरु थे वो थे अपने चरणदास जी। ठीक है ना दोस्तों, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 11। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है। ऑप्शन हैं किशनगढ़, जैसमंद, नाथद्वारा, उदयपुर। तो दोस्तों राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का जो प्रमुख धार्मिक स्थल है वो है अपना नाथद्वारा। ठीक है ना दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों वल्लभ संप्रदाय के जो संस्थापक थे, प्रवर्तक थे वो थे अपने वल्लभाचार्य। ठीक है ना दोस्तों, इसको याद रखना। और दोस्तों वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे विट्ठलनाथ जी। विट्ठलनाथ जी ने दोस्तों अष्टछाप कवि मंडली की स्थापना की थी। अष्टछाप कवि मंडली की स्थापना किसने की थी? दोस्तों ये की थी अपने विट्ठलनाथ जी ने। ठीक है ना दोस्तों। और वल्लभ संप्रदाय के मंदिर को कहा जाता है दोस्तों हवेली। वल्लभ संप्रदाय के मंदिर को कहा जाता है हवेली। और दोस्तों दर्शन को कहा जाता है झांकी। और दोस्तों ईश्वर की कृपा को कहा जाता है पुष्टि। ठीक है ना दोस्तों, इन फैक्ट को भी याद रखना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अपना 12। हरनावा गांव किस संत से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल है? ऑप्शन से मीराबाई, ऑप्शन बी है रानाबाई, लालगिरी, सुंदरदास। तो दोस्तों हरनावा गांव ये अपने रानाबाई से जुड़ा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों रानाबाई को अपनी राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। राजस्थान की दूसरी मीरा पूछ ले तो वो है अपनी रानाबाई। ठीक है ना दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सा मीराबाई का जन्म स्थान है? तो दोस्तों मीराबाई का जन्म अपने कुड़की गांव में हुआ था। ठीक है ना दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों मीराबाई के पिता का नाम था रतन सिंह। ठीक है ना दोस्तों, क्या था? रतन सिंह। पति का नाम था दोस्तों भोजराज, जो कि राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दासी मत का संबंध किससे है? तो दोस्तों दासी मत का संबंध अपने मीराबाई से है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो मीराबाई के दोस्तों बचपन का नाम था अपने पेमल। मीराबाई के बचपन का नाम था पेमल।
इसको भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 15। राजस्थान के वे संत कौन हैं जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए? तो दोस्तों राजस्थान के वे संत जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए वो थे अपने संत धन्ना जी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। संत पीपा की गुफा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गागरोन, पीपाड़, टोड़ा, धनेरा। तो दोस्तों संत पीपा जी की जो गुफा है ये अपने टोड़ा गांव टोंक में स्थित है। टोड़ा ग्राम कहाँ है? टोंक में है दोस्तों, ठीक है ना। और दोस्तों संत पीपा जी की छतरी पूछ ले, छतरी तो दोस्तों ये है अपनी गागरोन, छतरी गागरोन में है और गुफा टोड़ा रायसिंह टोंक में है। और दोस्तों मंदिर पूछ ले पीपा जी का तो दोस्तों वो है अपनी समदड़ी बाड़मेर में, समदड़ी बाड़मेर में इनका मंदिर है पीपा जी का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अपना 17। राजस्थान के किस संत द्वारा सत्यभामा जीनो रूसनो की रचना की गई? तो दोस्तों सत्यभामा जीनो रूसनो इसकी जो रचना है ये अपने संत मीराबाई जी द्वारा की गई, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर अपना 18। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों राजस्थान के कबीर के नाम से अपने दादू दयाल जी को जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों दादू दयाल जी का जो जन्म है ये अपने अहमदाबाद में हुआ था। कहाँ पे? अहमदाबाद, ठीक है ना दोस्तों, इसको भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर अपना 19। सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ की रचना किसने की? तो दोस्तों कायाबेली ग्रंथ की रचना भी अपने दादू दयाल जी ने की थी, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन थे? ऑप्शन हैं सुंदरदास जी, रज्जब जी, रामपाल दास, ऑप्शन डी है माधवदास जी, ठीक है ना दोस्तों। तो दूल्हे के वेश में जो जीवन भर रहे थे वो थे अपने रज्जब जी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 21। संत माव जी का जन्म स्थान कौन सा है? तो दोस्तों संत माव जी का जन्म डूंगरपुर में सावला ग्राम में हुआ था। सावला ग्राम डूंगरपुर में संत माव जी का जन्म हुआ था, ठीक है ना दोस्तों, इसको भी याद रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं। ऑप्शन हैं धरणी वराह जी, श्रवणनाथ जी, जैनसेन जी, भिक्कण जी। तो दोस्तों राजस्थान 13 पंथ के जो प्रवर्तक रहे वो थे अपने भिक्कण जी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर अपना 23। अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक हैं। तो दोस्तों अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक आचार्य तुलसी थे और दोस्तों कब किया था? तो दोस्तों 1949 में प्रवर्तन किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। वाद विवाद शैली में लिखी गई ग्रंथ चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो दोस्तों चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना ये अपने संत माव जी ने की थी, ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों माव जी ने अपने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना भी की थी। निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी ये पूछ ले तो ये अपने संत माव जी ने की थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25। नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शन हैं बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर। तो दोस्तों नाथ पंथ की जो प्रधान पीठ है वो अपने जोधपुर में है, ठीक है ना दोस्तों। जोधपुर में महामंदिर नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26।
निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है? तो दोस्तों निम्बार्क संप्रदाय की अपनी जो प्रधान पीठ है ये अपने सलेमाबाद में है। ठीक है ना दोस्तों, सलेमाबाद अजमेर, जिसे वर्तमान में निम्बार्क नगर भी कहा जाता है। और निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना दोस्तों निम्बार्क आचार्य ने की थी। निम्बार्क आचार्य ने की थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अपना 27, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे? तो दोस्तों निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक अपने ये थे संत हरिदास जी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 28, रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? तो दोस्तों रसिक संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे ये थे अपने अग्रदास जी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था। तो दोस्तों महामंदिर जो है जोधपुर में है और ये किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? तो नाथ पंथ की प्रमुख पीठ है। ठीक है ना दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खालसा, खाकी, नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग हैं? तो दोस्तों ये अपने दादू पंथ के भाग हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये आप ज़रूर बताना। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद।